उसके बाद नहीं सुनूंगा सर एक मौका और दे दीजिए, सर लास्ट मौका है, नहीं पता था, गलती हो गई। कोई सुनवाई नहीं है, आप सब बड़े बच्चे हो और हमें अपने संस्थान को अच्छा करने के लिए, बहुत बढ़िया डिसिप्लिन पे चलाने के लिए दोनों का योगदान चाहिए। जितना हम सपोर्ट कर रहे हैं उतना आपको भी उन बातों का ध्यान रखना है कि नहीं सर, अपना इंस्टीट्यूट है, अपन सब अच्छी तरीके से रहेंगे तो बहुत शानदार चीजें चलेंगी अच्छे लेवल पर। और कोई हम आपसे गलत चीज की डिमांड नहीं कर रहे हैं कि नहीं यार, डिसिप्लिन तो डिसिप्लिन है यार, मतलब एकदम ऐसा चलना चाहिए सिस्टम के, सर मजा आ रहा है। तो बताइए, पहली शर्त टीआईआर की, लाइट कहां से कहां जाएगी? डेंसर से रेरर। क्या क्रिटिकल पे टीआईआर होता है क्या? क्रिटिकल पे टीआईआर नहीं होता है। टीआईआर होने के लिए एंगल को क्रिटिकल से बड़ा होना चाहिए। वापिस बोलिए, टोटली ना ना, हर बाउंड्री कंडीशन पे दोनों प्रोसेस होंगे हमेशा। कोई कम हो सकता है, कोई ज्यादा हो सकता है, ये डिपेंड करेगा सरफेस की कंडीशन पर जब भी कोई लाइट किसी बाउंड्री पर टकराएगी तो हमेशा कितने पार्ट में बटेगी? 2 पार्ट। बोले आगे बढ़ें क्या? तो यहां कोने में शब्दों में लिख सकते हैं। पहला, द लाइट मस्ट गो फ्रॉम डेंसर टू रेरर। दूसरा, एंगल क्रिटिकल से बड़ा होना चाहिए। बढ़ू जल्दी आ, तीर के निशान जरूर बनाना, बिना तीर के निशान बनाए काम नहीं चलेगा। देखना, तीर के निशान बनाने जरूरी हैं लाइट में, बिना तीर के निशान बनाए काम नहीं चलेगा। तेज बोल। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन क्या होता है अभी समझाएंगे। डिफ्रैक्शन तो नहीं बोला मैंने कहीं? अच्छा तूने सुन लिया होगा, कोई बात नहीं, ऐसे 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 कर दे, कर एक बार, ठीक है। चल लिखें, लाइन चेंज करें। अब शब्द उठता है, सर ये क्रिटिकल एंगल क्या है? नीट में एक बार यही थ्योरेटिकल सवाल आ गया, ये क्रिटिकल एंगल क्या है? खुद सोचिए बिना पन्ना पलटे, कौन सा एंगल? एक ऐसा एंगल जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए। खूब काम आएगा क्रिटिकल एंगल की परिभाषा। एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए? 90। लिखिए लाइन चेंज करके, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस for which angle of refraction, becomes 90 degree, is called critical angle। फटाफट से डायग्राम बनाएंगे। लाइट आई क्रिटिकल एंगल पे, बार बार बोलिए, जब जब क्रिटिकल एंगल पे आओगे 90 डिग्री पर जाओगे। दिमाग में बैठा लो, रचा लो, बसा लो। क्रिटिकल एंगल पर आओगे, कितने डिग्री पे जाओगे? 90। जल्दी से स्नेल लॉ लगाओगे, साथ साथ लिखते चलो, थोड़ा फास्ट करो, स्लो मत बनो। पहले सर आप बोलो, फिर आप लिखो, फिर हम लिखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इतने में तो 3 साल हो जाएंगे, है ना? आप इस बात को समझिए, थोड़ा सा फास्ट बनिए कि हाँ सर धमाधम कॉन्सेप्ट सिखाइए, सवाल कराइए, कॉन्सेप्ट सिखाइए, सवाल कराइए।
आप पता है क्या सोच रहे हो, पहले सर आप बोल लो, फिर सर आप बोर्ड पर लिख लो, फिर सर हम लिखेंगे, फिर सर हम आपकी तरफ देख के हंसेंगे, फिर सर हम आगे बढ़ेंगे। इतने में तो काम खराब हो जाएगा। हमें खुश नहीं रखना है भाई, ये ध्यान दो, खुश नहीं रखना है, पढ़ाना है, सिलेबस कराना है और बढ़िया तरीके से नंबर दिलाने हैं। दोनों बातों में अंतर है, ये देखिए। खुश नहीं रखना है, हाँ बेटा बेटा बेटा, फायदा क्या यार, वो फिर ये सारे बेटा वहां डैश डैश करके निकलते हैं पेपर में कि सर कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए इस पे मत चलो, जो है उस पे काम करना पड़ेगा, पेपर का जो है पैटर्न वो पढ़ना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखो, जरूरी है। ठीक है, चलिए बोलिए, क्रिटिकल पर आएंगे तो कितने पे जाएंगे, जल्दी से स्नेल लो। नीचे का म्यू, नीचे का एंगल, ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल। जल्दी से देखेंगे, म्यू साइन थीटा सी बराबर 1, साइन 90 1, तो साइन थीटा सी की वैल्यू 1/, अगर क्रिटिकल एंगल निकालना है तो फॉर्मूला आ जाएगा साइन इनवर्स 1/, बहुत काम आता है, सीधा याद होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल साइन इनवर्स 1/μ। पर ये जरूरी नहीं है बेटा कि ना हर बार दूसरी तरफ एयर हो। ये तो सही है कि लाइट डेंसर से कहां जाएगी, रेयर में, पर ये कोई जरूरी थोड़ी ना है कि दूसरी तरफ हमेशा क्या हो, एयर। कोई दूसरा मीडियम भी हो सकता है। तो आइए इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। आइए इस स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ चलते हैं। अब इसका फॉर्मूला खुद बनाइए, मैं 2 मिनट रुक रहा हूं, मैंने डायग्राम बना दिया है, खुद स्नेल लॉ लगाइए, बनाइए, काटा कूटा चलने दीजिए। नोट्स में कटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिजिक्स आनी चाहिए। खुद बनाइए, बोलिए, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल, ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल। तो μ1 साइन थीटा सी बराबर μ2 साइन 90 1, तो साइन थीटा सी कम्स आउट टू बी μ2/, आराम से देखिए। अब सर कैसे याद करूं, μ2/μ1 कर रहा हूं, पेपर में μ1/μ2 आ जाए या फिर चेंज हो जाए, तो रटिए मत, थोड़ा दिमाग लगाइए, मुझे सोचकर बताइए डेंसर का मतलब क्या होता है, म्यू ज्यादा, इसका मतलब μ1 की वैल्यू, इसका मतलब ज्यादा वाला कहां आ रहा है, तो हमेशा याद रखिए ज्यादा म्यू कहां आएगा, नीचे। अब आपको सोचना नहीं है कि μ1/μ2 होगा, नहीं नहीं μ2/, ना 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 म्यू, इतना सोचना ही नहीं है, ज्यादा म्यू हमेशा कहां आएगा, बात खत्म। और ये मैथ्स की भी बात को सपोर्ट करता है। बाई चांस आपने छोटी वैल्यू नीचे रख दी, सोचिए ऐसे ही फिजिक्स सीखी जाती है, आर्ग्यूमेंट करके। बाई चांस आपने छोटी वैल्यू, सोचिए अगर छोटे से डिवाइड करोगे तो आंसर 1 से, और साइन की वैल्यू कभी 1 से ज्यादा होती ही नहीं है। साइन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1, 1 से बड़ा कभी होता ही। अगर आपने छोटी वैल्यू नीचे कर दी, ऊपर बड़ी वैल्यू रख दी पानी का और एयर नीचे रख दिया, तो ये आ गया 4/3, 1 पॉइंट। साइन की वैल्यू कभी 1 से ज्यादा, मैथ्स भी चिल्ला चिल्ला के कह रही है कभी भी छोटी वैल्यू नीचे। तो याद रखिए हमेशा
ऐसा मत रटिए कि μ2/μ1 या μ1/μ2, हमेशा ऐसा याद करिए सर ज्यादा वाली वैल्यू कहां आएगी, खत्म। क्या ये बात ओके है? और दिमाग लगाइए, कभी कभार वो म्यू में नहीं देता, कभी कभार वो वेलोसिटी में दे देता है। तो बताइए म्यू बराबर क्या होगा, c/v। μ1 है तो यहां 1, μ2 है तो यहां v2। आइए एक फॉर्मूला और निकाल लीजिए खुद। μ2 की जगह c/v2, ये c से c कटा, v1 बाय, ये दूसरा फॉर्मूला आ गया। कभी कभार वो v में नहीं देता, लैम्डा में दे देता है। तो बताइए v बराबर f तो क्या रहेगा, सेम। तो v1 बराबर f लैम्डा 1, v2 f लैम्डा। कोई बताएगा f पर 1 2 क्यों नहीं लगाया? रिफ्रैक्शन के दौरान फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहती है। तो बताइए तीसरा फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों, साइन थीटा c बराबर v1/v2, v1 की जगह f लैम्डा 1 f लैम्डा 2, f से f कट गया, लैम्डा 1 बाय, ये भाइयों 3 फॉर्मूले हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा। तीनों पे सवाल आए हुए हैं, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा और तीनों को याद करने का तरीका भी सिखाऊंगा। थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए। एक फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, एक फॉर्मूला वेलोसिटी का आ गया और एक फॉर्मूला वेवलेंथ का आ गया। सब आपस में एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हैं। बोलिए क्या ये बात ओके है? एक मिनट का ब्रेक लीजिए, थोड़ा सोचिए सर क्या पढ़ रहे हैं। TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या होता है? इसके लिए 2 शर्त होनी चाहिए। पहला, लाइट कहां से कहां जाएगी, डेंसर से रेयर